Okay class, today we are starting our chapter number 12 angles. आपके लिए नया टॉपिक है एंगल्स. आपको किस तरह से आप समझेंगे एंगल क्या होता है कि जब भी दो स्ट्रेट लाइंस आपस में मिलती हैं तो जो ये इनका जिस पॉइंट पर ये मिलती हैं वहाँ पर क्या बन रहा होता है, एक एंगल बन रहा होता है. और अगर आप इसको अपने आर्म को बेंड करें तब भी क्या बन रहा होगा, एक एंगल बन रहा होगा. और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज. पेज नंबर 224 है बुक का. आप जब इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1. इसे बुक में ही सॉल्व करना है. और क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि विच ऑफ दीज पेयर्स डू नॉट फॉर्म एंगल्स. कौन से पेयर्स एंगल बना रहे हैं और कौन सी लाइंस के पेयर्स एंगल नहीं बना रहे. ये दो लाइंस है ना, ये दो लाइंस एक पॉइंट पर मिल रही हैं तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है. यहाँ एंगल बन रहा है तो हम यहाँ लिख देंगे यस, यहाँ एंगल बन रहा है. अब ये दो पेयर हैं लाइन के, लेकिन ये ज्वाइन नहीं हुए हुए. जब भी लाइंस, अगर लाइंस ज्वाइन नहीं हुई होंगी तो वो एंगल फॉर्म नहीं करेंगी, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे नो. अगर ये लाइंस ज्वाइंट होती तब यहाँ एंगल बनता, लेकिन ये दो लाइंस हैं, अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं बनेगा. इसी तरह आपने इसके बाकी पार्ट सॉल्व करने हैं इस क्वेश्चन के बुक में ही. और अब आ जाएँ पेज नंबर 225 पर. वहाँ पर भी एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगल की फ़िगर दी हुई है आपको और आपसे कह रहे हैं द रेक्टेंगल हैज़ डैश साइड्स. साइड्स किस तरह निकालते हैं किसी भी रेक्टेंगल की, आप यूँ करके देखें 1 2 3 4. कितनी साइड्स हैं यहाँ, 4 साइड्स हैं. अब आपने रेक्टेंगल के एंगल्स का बताना है. कितने एंगल्स हैं, काउंट करें 1 2 3 4. यानी कि जितनी साइड्स होंगी किसी फ़िगर में उतने ही उसके एंगल्स होंगे. इसी तरह दूसरी एक फ़िगर Z भी दी हुई है, उसे आप सॉल्व कर लीजिएगा. और एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर कि एक सर्कल भी एक ज्योमेट्रिकल फ़िगर होती है, लेकिन सर्कल का कोई भी एंगल, मतलब क्योंकि यहाँ ये एक राउंड लाइन है इसलिए इसकी बाउंड्री पर कोई भी एंगल नहीं बन रहा होता. जैसे रेक्टेंगल में एंगल्स देखे आपने, ट्राइंगल में एंगल्स होते हैं, स्क्वायर में होते हैं, लेकिन सर्कल का फ़िलहाल कोई भी एंगल नहीं है. अच्छा, अब एंगल तो आपने समझ लिया कि जब भी दो लाइंस मिलती हैं तो एक एंगल बनता है. अब एंगल की भी आगे टाइप्स होती हैं. राइट एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं, ऑब्ट्यूज़ एंगल होते हैं. सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो राइट एंगल है. राइट एंगल किसे कहते हैं कि जब भी दो स्ट्रेट लाइंस बिल्कुल इस तरह से मीट करें या इस तरह से मीट करें या इस तरह से मीट करें तो ये क्या बनाती हैं, राइट एंगल बनाती हैं. और राइट एंगल किस तरह का होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है. अब आपने ये बताना है, आपको पेज नंबर 229 पर कुछ एंगल्स बना के दिए हुए हैं. आपने ये बताना है इनमें से कौन से राइट एंगल्स हैं और कौन से नहीं हैं. अच्छा, तो जो सबसे पहला एंगल है ये राइट एंगल नहीं है क्योंकि ये बहुत स्मॉल है, यहाँ पर हम लिख देंगे नो. और ये वाला एंगल ज़्यादा ब्रॉड है, इस तरह की लाइन है इसमें. अगर ये यूँ सीधी लाइन होती तब ये राइट एंगल होता, लेकिन अब ये लाइन इस तरह से है तो ये राइट एंगल नहीं है. नाउ दिस इज़ अ राइट एंगल. दोनों लाइंस बिल्कुल एक जैसी पोजीशन पर हैं. और एंड अगर आप ये भी एक राइट एंगल है. व्हाट इज़ दिस, ये है आपके पास D. अच्छा क्लास, अगर आप देखें कि ये किस तरह से आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये किस तरह से राइट एंगल है. अगर आप इसी को उठाकर यूँ घुमा दें तो ये क्या आ जाएगी, इसी तरह की शेप आ जाएगी ना, इसलिए ये भी एक क्या है, राइट एंगल है. ओके नेक्स्ट, अगर आपके पास अब ये जो दिया हुआ है ये भी एक राइट एंगल है. किस तरह से है राइट एंगल कि अगर आप अपने इस वाली फ़िगर को इधर थोड़ा सा घुमाते हैं इधर, तो ये दोनों लाइंस इस पोजीशन में आ जाएंगी और यहाँ एक राइट एंगल फॉर्म हो जाएगा. ओके, अब आपके पास आते हैं एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज़ एंगल. एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो कि राइट एंगल से छोटा होता है. आपके पास राइट एंगल ये है, इससे जो छोटा एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा. यानी कि जैसे ये है,
इसके अलावा हम यूँ भी बना सकते हैं, इसे यूँ भी बना सकते हैं। ये सब क्या होंगे? एक्यूट एंगल्स होंगे। और ऑब्ट्यूज़ एंगल कौन सा होता है? जो कि राइट एंगल से बड़ा होता है। देखें इसकी ये लाइन ब्रॉड है, अगर ये इस तरह से होता तो ये राइट एंगल होता, लेकिन इसकी लाइन टेढ़ी है तो ये मतलब इसने ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है, तो इसका जो एंगल है वो राइट एंगल से अब बड़ा हो गया है। और राइट एंगल से जो बड़े एंगल्स होते हैं वो ऑब्ट्यूज़ एंगल कहलाते हैं। पेज नंबर 231 पर आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि गिवन जो आपके पास एंगल्स हैं वो राइट एंगल हैं, ऑब्ट्यूज़ हैं या फिर एक्यूट हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 आपको देखते ही नज़र आ रहा है कि ये स्मॉलर है राइट एंगल से, तो ये कौन सा एंगल होगा? एक्यूट एंगल। ये भी एक्यूट एंगल होगा क्योंकि ये भी स्मॉलर है राइट एंगल से। नाउ दिस वन, अब ये आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? ये आपको क्या लग रहा है, ये ऑब्ट्यूज़ एंगल है या फिर एक्यूट एंगल है? क्लास, अगर ये लाइन यूँ बिल्कुल सीधी होती, क्योंकि ये लाइन सीधी है, अगर ये लाइन भी बिल्कुल सीधी होती तो ये क्या होता? राइट एंगल होता। लेकिन ये लाइन अब यूँ थोड़ा डिफरेंट एंगल बना रही है, इसलिए ये ऑब्ट्यूज़ एंगल है। राइट एंगल में दोनों लाइंस की पोजीशन एक जैसी होनी चाहिए। ऑब्ट्यूज़ एंगल। नेक्स्ट, ये वाला एंगल हमारे पास बिल्कुल सेम लेंथ पर है, सेम तरीके से ड्रॉ हुई हुई हैं ये दोनों लाइंस इस तरह से, तो ये क्या बनेगा? राइट एंगल बनेगा। एंड दिस वन, ये आपको देखते ही नज़र आ रहा है कि ये ऑब्ट्यूज़ एंगल है क्योंकि इसका ब्रॉड है ये।